प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको द्विघातीय बहुपद के बारे में जानकारी दी थी। उसके शून्यक मूल ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी और उसका ग्राफ भी आपको बना करके दिखाया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम त्रिघातीय बहुपद के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिघातीय बहुपद। सबसे पहले हम लोग त्रिघातीय बहुपद का जो जनरल रूप होता है उसको स्टडी करेंगे, जिसको कहते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप जो होता है त्रिघातीय व्यंजक का, त्रिघातीय बहुपद का, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ठीक, जहां a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और a b c d ये सब हमारे पास में r होनी चाहिए। r का मतलब -∞ से +∞ के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा चलिए थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। कैसा कैसा बहुपद जो है ना त्रिघातीय बहुपद होता है। जैसे fx, अगर हम केवल x³ ले तो ये भी त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर हम fx बराबर 2x³ प्लस 5x प्लस 7 ले तो ये भी हमारे पास में त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर हम fx बराबर 9x³ प्लस 7x² इतना ले, ये भी हमारे पास जो होगा त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर हम थोड़ा सा और देखें, 8x³ प्लस 7 ले, ये भी हमारे पास में त्रिघातीय बहुपद होगा। मतलब कहने की बात यह है कि उसमें x³ जरूर आनी चाहिए, चाहे x² आए ना आए, x1 आए या ना आए, कांस्टेंट टर्म आए या ना आए, लेकिन x³ जरूर आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए दोबारा से लिखते हैं। fx बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आपने देखा इसकी जो घात है वह है प्यारे बच्चों 3, तो इसके जो शून्यंक होंगे या इसके जो मूल होंगे वो भी हमारे पास में 3 ही होंगे। अधिकतम जो मूलों की संख्या है वो प्यारे बच्चों 3 होगी और कम से कम न्यूनतम मूलों की संख्या होगी, वो होगी प्यारे बच्चों 1। ठीक है, अब समझते हैं इसको ज्योमेट्री की सहायता से कि हमारे पास अधिकतम मूलों की संख्या 3 अगर है तो उसका ग्राफ यानी उसकी ज्योमेट्री से उसका ग्राफ कैसे बनता है, और मूलों की संख्या अगर 1 है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए देखो ये है x डैश y और y डैश। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शून्यंक x के वे मान होते हैं या मूल x के वे मान होते हैं जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। तो वे सभी जो वैल्यूज x की होंगी वे सभी की सभी उसके शून्यंक कहलाएंगी। ठीक, एक घातीय बहुपद में x की 1 वैल्यू होगी, 2 घातीय बहुपद में अधिकतम 2 वैल्यू होगी और 3 घातीय बहुपद में अधिकतम 3 वैल्यू होगी। ऐसे ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ अधिकतम 3 मूल कहे हैं, यानी x की 3 वैल्यू जरूर होंगी जो आप बहुपद में रखेंगे और बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 आ जाएगा।
अब आप इसे देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 3 अलग अलग जगह पर काट रहा है। तो इस बहुपद के जो मूल होंगे वो 3 होंगे। इसे x1 मान लीजिए, इसे आप x2 मान लीजिए और इसे आप x3 मान लीजिए। तो मूल 3 होंगे और उनकी वैल्यू होगी x1, x2 और x3। यानी ये वैल्यू डालने पर जो आपका y का मान होगा वो 0 निकल करके आएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहां से शुरू करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। ग्राफ जो एग्जैक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास में एग्जैक्ट बहुपद से। हमने तो बहुपद केवल लिया है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स डी। ठीक है, ये कोई बहुपद है, ये भी देखो 3 जगह काट रहा है। तो ये x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको x3 मान लीजिए। तो हमारे पास में इसके भी मूल 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? x1, x2, x3। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हो सकता है आपके पास जो बहुपद हो वो एक्स अक्ष को केवल एक जगह ही काटे, ऐसे या ऐसे काटे। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है ये भी 3 घातीय बहुपद का होगा और ये एक स्पेशल बहुपद होता है जिसका जो होता है y बराबर एक्स की क्यूब का। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर हम x की वैल्यू यहां 3 रखें या x की ये जो 3 घातीय बहुपद है इसमें आप देखें कि x की जो वैल्यू है वो 0 रखने पर y की वैल्यू केवल 0 आ रही है। केवल x की एक वैल्यू रखने पर y की क्या वैल्यू निकल कर आ रही है? y की क्या वैल्यू निकल कर आई है? केवल एक वैल्यू निकल कर आ रही है, 0। ठीक है नहीं? तो केवल एक ही ऐसा बिंदु होगा जो y बहुपद में रखने पर इसका मान 0 निकल करके आएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अगर हम इसमें x का मान 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 निकल कर आएगा। तो इसके जो मूल होंगे वो होंगे 1। ठीक है नहीं? अब आप इस पर देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। देखो आप जरा देखो, x की वैल्यू यहां पर निगेटिव, इधर की साइड में निगेटिव आती है और यहां पर आती है पॉजिटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां x की वैल्यू हो पॉजिटिव और यहां जो y की वैल्यू होगी वो है निगेटिव। अगर हम ग्राफ ये ले लेते हैं माइनस एक्स की क्यूब, ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर निगेटिव डालता हूं तो y का मान मेरे पास में पॉजिटिव निकल कर आएगा। यानी ये भी एक स्पेशल केस है। इसमें भी अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 ही निकल करके आएगी। केवल एक ही x का मान ऐसा होगा जो इस ग्राफ में रख करके y का मान 0 निकल करके आएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसा जो फंक्शन होगा, ऐसा जो बहुपद होगा वो भी 3 घातीय बहुपद होगा, लेकिन x की केवल एक ही वैल्यू होगी। तो इस स्थिति में इसके शून्यंक जो होंगे, शून्यंक कितने होंगे? 1 होगा। यानी इसका जो मूल होगा प्यारे बच्चों वो 1 के। आइए प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल पर और स्टडी करते हैं। हमने एक त्रिघातीय जो बहुपद लिया है वो 2 गुणनखंडों के रूप में लिया है। एक गुणनखंड हो गया आपका x प्लस 2 टू द पावर 2। देखो ये जो गुणनखंड है ये रिपीट हो रहा है, पावर 2 हो रही है, तो उसका मतलब x प्लस 2 2 बार आया है और x माइनस 1 हमारे पास में ये गुणनखंड 1 बार आया है। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो fx का मान 0 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हम x माइनस 1 से करेंगे तो ये भी पोर्शन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके बाद इसके मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास में प्यारे बच्चों x और x डैश और यहाँ है y और y डैश। ठीक है,
अब एक बात तो एक्स की वैल्यू मैंने -2 ली है, मैंने केवल आइडिया से ले लिया है, और यहाँ पर लिया है मैंने 1। ठीक, अगर हम इस बहुपद में 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें, मान लीजिए आपने 2 रखी, तो F2 अगर आप मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। F2 का मान यहाँ पुट करेंगे तो 2 - 1, ठीक, और यहाँ पुट करेंगे तो 2 + 2 टू द पावर 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, 4 2 जा 4 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो आंसर आ गया मेरे पास में 16, यानी ये आंसर हमारे पास में पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये हो गया अगर हम 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है, पॉजिटिव निकल करके आता है। ठीक, अब आप आइए x से -2 से कोई भी छोटी वैल्यू रखिए, -3 रखिए, तो जब आप f -3 पुट करेंगे, ध्यान से सुनिए, तो -3 और -1, और ये हो गया -3 और +2 टू द पावर 2। अब ये जो रिजल्ट है वो तो आएगा नेगेटिव, और मल्टीप्लाई ये जो रिजल्ट है वो आएगा पॉजिटिव, तो रिजल्ट निकल कर रखे आएगा हमारे पास में नेगेटिव। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी x से -2 से जैसे हम पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और x से 1 से आगे जाएंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और -2 और 1 के बीच में अगर मैं इसमें 0 रख देता हूं तो उसका आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए। देखो 0 रखूंगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस टाइप से ग्राफ प्लॉट होगा, ये ऐसे देखो, अगर हम -2 डाल लेंगे तो 0 आ गया, -2 से पीछे डाल लेंगे तो नेगेटिव आ गया, -2 और 1 के बीच में डाल लेंगे तो नेगेटिव आ गया। देखो नीचे की साइड में नेगेटिव होता है ना, और जैसे ही हम 1 से बड़ा डाल लेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव, यानी इसका जो रिजल्ट निकल करके आया है वो पॉजिटिव आया है। अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है, तो इसके जो मूल होंगे वो प्यारे बच्चों 2 होंगे, या इसके जो शून्यंक होंगे वो मेरे प्यारे बच्चों 2 होंगे। केवल 2 ही ऐसे मान होंगे जो x के में, ऐसे ही 2 मान होंगे जो इस बहुपद में रख करके इस बहुपद का मान शून्यंक होगा। तो है ये 3 घातीय बहुपद, लेकिन इसके जो मूल हैं वे 2 भी हो सकते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था इसके मूल 1 भी हो सकता है। अब हम 3 मूल कैसे होंगे मैं आपको बता रहे हैं। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जाम्पल है f(x) बराबर x - 1, x - 2 और x - 3। अब देखो अगर मैं यहाँ x के 3 मान रख देता हूँ, 1, 2 और 3, ठीक है, तो जैसे आप 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके साथ में जितनी भी गुना होंगी वो सब 0 हो जाएंगी। 2 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो भी होगी 0 से गुना करके 0 आ जाएगी। x बराबर 3 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 आ जाएगा, इसके साथ में ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी वो भी गुना करके 0 ही आ जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लीजिए। आपने, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों x डैश y और y डैश, तो x बराबर 1 पुट किया, x बराबर 2 पुट किया और x बराबर 3, तो 1 2 3। जैसे ही हम x की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे, 3 से बड़ी का मतलब अगर हमने 4 वैल्यू रखी तो जैसे कैसे बनेगा, देखो 4, जैसे अगर हम 4 वैल्यू रखेंगे तो 4 - 1 ये भी पॉजिटिव। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। f4 बराबर 4 - 1, 4 - 2 और 4 - 3, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 3 2 गुना 1, आंसर आ गया हमारे पास में 6 जो 0 से बड़ा है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, यानी ग्राफ आपका ऊपर की साइड में जाएगा। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव किधर होता है, इधर की साइड में पॉजिटिव होता है, और ये होता है निगेटिव। यानी यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव, यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ ली जाएंगे, और y की वैल्यू जो निकल करके आएगी अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर ग्राफ जाएगा, और निगेटिव है तो नीचे ग्राफ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं x से कोई भी छोटी वैल्यू लेता हूँ, सॉरी 1 से, तो अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लेता हूँ तो देखो ये भी निगेटिव आएगा। यानी 1 से छोटी वैल्यू मैंने सपोज करो 0 ले ली तो ये भी नेगेटिव आ रहा है।
ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उनका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। यानी अगर मैं 0 लेता हूँ तो उसका आंसर कहीं जा करके इस वाले पोर्शन में आएगा। मान लीजिए ये आ जाता है, कितना आ जाता है, 3 माइनस के 6 आ जाएगा। तो माइनस का 6 तो नीचे की साइड में बैठेगा, ग्राफ की लाइन मैंने थोड़ी छोटी ली है। तो आपको क्या करना होगा कि इधर की साइड का नेगेटिव आ गया और इधर की साइड का पॉजिटिव आ गया, आपको इन्हें इस तरीके से मिलाना है ताकि ये पोर्शन बन करके ऐसे ही निकल करके आ जाए। अब आप देखो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है इसने, 3 जगह काटा है। तो एक्स अक्ष को 3 जगह काटने पर इसके 3 डिफरेंट मूल होंगे। क्या होंगे, 3 डिफरेंट मूल होंगे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको 3 घातीय जो बहुपद है उसका एक मूल कैसे होता है उसका भी एग्जाम्पल दिया, उसके 2 मूल कैसे हो सकते हैं उसका भी एग्जाम्पल दिया, और उसके 3 मूल कैसे होते हैं उसका भी एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आप बना सकते हैं और मूलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।